अस्सलामुअलैकुम। आशू के संग आशू किचन में मौजूद हैं आप। और आज यहाँ बन रहा है जनाब अरवी गोश्त। अरवी गोश्त के लिए मैंने 2 गड्डी प्याज काट के चूल्हे पे चढ़ा दी है और इसमें ये 1.25 किलो गोश्त है, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसे अच्छी तरह भून लूँगी और इसी में अदरक और लहसुन भी शामिल कर दूँगी। ये अच्छी तरह से इसे मैं भून कर, देखें आप, इसे अच्छी तरह से भून लूँ। ये देखें इसके रंग तब्दील हो गया। अब इसमें कोई मसाले नहीं जाएंगे, सिर्फ हल्दी, लाल मिर्ची और नमक, ये 3 चीज़ें हम डालेंगे। और साबुत टमाटर और 1 पोथी लहसुन की, और साथ में पानी, 1 जग पानी डाल के हम इसे गलने के लिए रख देंगे। तो ये बहुत अच्छी तरह गल जाएगा तो टमाटर के छिलके हम निकाल लेंगे। टमाटर के छिलके निकालने के बाद और लहसुन की बूटी भी बाहर निकाल लेंगे। और आप अगर चाहें तो इसके अंदर से इसको मैश करके इसका गूदा निकाल के सालन में दोबारा शामिल कर दें, या गड्डी को उठा के इसी तरह डिस्कार्ड कर दें। तो बहुत मज़े का बनता है ये अरवी गोश्त। ये पानी मैंने 1 जग डाल दिया इसमें, और अच्छा गोश्त भून लिया था मैंने, बहुत अच्छी तरह रोस्ट किया है, फिर उसे रखा है। अब ये पौना घंटा गलेगा और इतने में हम देखें यहाँ पे एक जगह पे अरवी मैंने फ्राई कर ली और ये गोश्त गल गया। तो इसमें से मैं टमाटर के छिलके निकाल लेती हूँ और लहसुन की बूटी निकाल के इसमें से गूदा निकाल के मैं अपने सालन में ही शामिल कर दूँगी। और इसमें अरवी शामिल करके 10 मिनट के लिए हम इसे गलने छोड़ देंगे। आप भी इसी तरीके से पकाइए और इंजॉय कीजिए, मज़े लेकर खाइए। चावल के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, वैसे नान के साथ भी खाया जा सकता है, चपाती के साथ भी बहुत मज़े की बनते हैं ये अरवी गोश्त। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।